हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष, हैप्पी धनतेरस। हाँ, हैप्पी धनतेरस। बताइए किसमें आपकी खरीदारी है? मेरा खरीदारी था टाटा मोटर्स में था। जी। 975 का 100 शेयर है, 100 शेयर है। और टाटा पावर में भी है 472 का 100 शेयर है, दोनों में। और एक है नेदरलैंड का 14,350 का 30 शेयर है उसमें। जी, आपको तीसरा स्टॉक हमारा एक्चुअली लिस्ट में नहीं है, उसे हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो टाटा के दो शेयर्स आपने बताए उसे हम ले लेते हैं। यहाँ पर टाटा पावर का आपका 472 से है ना शायद? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। धोनी जी, आपके पास ही आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। दोनों ही टाटा पावर पर इनके सवाल है। टाटा मोटर्स पे जहाँ से इनकी खरीदारी है वहाँ से 15% गिर चुका है। टाटा पावर भी देखे तो वो भी कुछ 12% गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन गिर के ये 3 सेशन से टाटा पावर 200 डीएमए पे थोड़ा अटक चुका है। तो यहाँ पे अटकने के बाद क्या थोड़ा सा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? साथ ही साथ दोनों में स्टॉप लॉस भी बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्हें लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स का चार्टिकल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और इनफैक्ट अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को भी पुल करें तो दोनों ही तरफ पे वीक हो चुका है। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल टाटा मोटर्स का बनता है वो है 780 की लेवल्स के पास। अब वहां तक कि इसके अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है वो फर्दर कंटिन्यू होती हुई इनको देखने को मिल सकती है। तो मेरी यहाँ पे इनको लॉस हो रहा है, बट उस हिसाब से जिस हिसाब से इसके अंदर फॉल देखने को मिल रही है तो एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि नुकसान अभी यहाँ पे और बढ़ सकता है। और जहां तक टाटा पावर की बात है तो टाटा पावर डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर्स इसके देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में कोई भी एक बदलाव नहीं आया है। जो यहाँ पे नीचे की तरफ डिमांड जोन बन रहा है वो 400 की लेवल के पास है। तो 400 की लेवल के पास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर टाटा पावर में होल्ड की सलाह रहेगी, जबकि टाटा मोटर्स में एग्जिट कर लेना चाहिए। तो ये राय टाटा मोटर्स और टाटा पावर पर स्टॉक पे पिछले कुछ दिनों में गिरावट दिखी है। इस बीच कृष्ण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? ये मेरे पास में जेंसार टेक्नोलॉजीज के 40 शेयर्स हैं जो मैंने अगस्त में समवेयर लिए थे 782 पे। लेकिन अभी ये काफी डाउन चल रहा है। इसमें आपकी क्या राय है, रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? ओके, तो स्टॉक अभी 700 के आसपास कारोबार कर रहा है और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल होल्ड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं ध्वनि। जेंसार टेक्नोलॉजीज 782 के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं और 700 के आसपास स्टॉक है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। चार्ट्स पर देखें तो क्या राय बनेगी? इसके अंदर डेफिनेटली होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर आप इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो बुलिश साइड का ही इसके अंदर ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये फर्दर कंटिन्यू होगा। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2023 मई के बाद स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 20 वीकली एवरेजेस जो होती है उसका सपोर्ट लेके रखा हुआ है। 50 पीरियड को भी टेस्ट करके वहां से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें। नीचे की तरफ में 650 का स्टॉप लॉस बनता है करंट पोजीशन जो होल्ड कर रहे हैं उसके लिए। और ऊपर की तरफ टारगेट जो पहला यहाँ पे रहेगा वो होगा 840 का। 840 करने के बाद स्टॉक न्यू ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे दिखा सकता है।